कैसे हो साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और सुरक्षित रहेंगे इस कोरोना महामारी में। हमने इस कोरोना को देखते हुए एक चैनल बनाया है जो हायर मैथमेटिक्स के नाम से है। इस पर आपके लिए बीएससी एमएससी का कंटेंट मिलेगा जो मैथमेटिक्स का होगा। तो आप घर पर रहिए, सेफ रहिए और इस चैनल को देखकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं जो इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं उनको सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चंस पर आएंगे जो हमारे एग्ज़ाम की व्यू से काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। हम उनके लिए सॉल्व करेंगे और यदि फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा रह जाता है जो आप उसे सॉल्व करवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर कमेंट में लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मानते हैं कि y बराबर x की पावर n। सबसे पहले मतलब समझते हैं कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। जैसे हम किसी भी फंक्शन का, एक फंक्शन है जो y = x की पावर n है और इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम जानते हैं कि y1 से उसे n x की पावर n-1 होगा। अगर हम इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करें तो अगेन डिफरेंशिएशन तो y2 बराबर n-1 x की पावर n-2 होगा। अगर हम इसका तीसरी बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो y3 बराबर n-1 n-2 x की पावर n-3 होगा। जैसे कि जो सामान्य हमारा रूल्स है उसके अनुसार ये घात घटती जाएगी और वो घात जो थी वो आगे लगती जाती है इस प्रकार से। इन जनरल अगर हम इसका n टाइम्स डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा, yn से n-1 n-2 n-3 n-9 और यहाँ पर आएगा x की पावर n-n और यहाँ पर कुछ ना कुछ टर्म होंगे जो हमारे आएंगे 3, 2, 1 से मान सकते हैं हम इस प्रकार से। यहाँ पर x की पावर n-n है तो ये 1 जाएगा तो रह जाएगा हमारे पास n-1 n-2 n-3 और n-1 3, 2, 1 x की पावर n-n मतलब 0 इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ये जो होगा हमारे लिए yn बराबर होगा फैक्टोरियल n का वैल्यू होता है। लगाने के लिए हम x की पावर 0 भी लगा सकते हैं और कोई ज़रूरी भी नहीं है इसे। तो ये हमारे लिए जनरल टर्म्स आ गया जो हमारे लिए डिफरेंशिएशन बताता है कि हम n का जो भी वैल्यू रखना है वो वैल्यू रखेंगे और उतनी बारी डिफरेंशिएशन का वैल्यू निकल आएगा x की पावर n का। तो ये हमने क्या किया, सबसे पहले एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया और हमने उसके ही रूल्स पर लगा दिया n बार। ये उत्तरोत्तर लगातार पहले एक बार किया, फिर 2 बार किया, 3 बार किया, इस क्रम के डिफरेंशिएशन को करने को ही बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। हिंदी मीनिंग होता है उत्तरोत्तर इसका। ठीक, तो अगला देखते हैं फिर एक और। ये तो आप याद रख सकते हैं, इसे अच्छा है, काम आएगा। दूसरा है y बराबर लेते हैं e की पावर ax प्लस b। ये भी कई जगह काम आता है और आप इसे देखें। ये इक्वेशन फर्स्ट, राइट। हमने डिफरेंशिएशन किया, इसका डिफरेंशिएशन
फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, वही सामान्य जो हमारा 12th लेवल का था उसी से करेंगे। इसे dy/dx भी लिख लेते हैं और y1 भी लिख लेते हैं। हम ज़्यादातर हम y1 का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि बीएससी में हमारे y1 ही ज़्यादा बुकों में दिया है इस हिसाब से। तो हम e की पावर ax प्लस b का करेंगे तो जानते हैं कि e की पावर ax प्लस b का e की पावर ax प्लस b आएगा। और जब हम ax प्लस b का करते हैं तो ये आता है ax का करा तो a आ गया, x का 1 हो गया और b का किया तो 0 आ गया। आगे को हमने इस क्रम में लिखा कि e की पावर ax प्लस b और बचा हमारे पास a, तो ये बन गया हमारे लिए a आगे ले लिया e की पावर ax प्लस b। मान लिया कि इक्वेशन 2 हो गई और ये y1 हो गया, 2 प्राप्त हो गए। अब हमें अगेन डिफ्रेंशिएट किया इसे विद रेस्पेक्ट टू x, वही है तो y2 बराबर e की पावर ax प्लस b, जो a पहले था ये वाला, और e की पावर इसका किया हमने तो ax प्लस b का e की पावर ax प्लस b आ गया। अब केवल इसका करेंगे तो ये आएगा वही पहले की तरह a प्लस 0। अगले उसमें ये मिला हमें a इंटू ई की पावर ax प्लस b इंटू a, ये बचा यहाँ पर a, फिर आगे आ जाएगा बनेगा a स्क्वायर e की पावर ax प्लस b बाई 2। अगर हम इसका तीसरी बार डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएट अगेन विद रेस्पेक्ट टू x, तो मिलेगा y3 बराबर a का क्यूब e की पावर ax प्लस b। अगर हम इसका इन जनरल n टाइम्स करते हैं तो इन जनरल yn प्राप्त होगा हमारे लिए e की पावर n e ax प्लस b। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। और ठीक, अब एक और नेक्स्ट देखते हैं। लेते हैं y बराबर a की पावर x, ऐसे करते हैं एक, वही डिफ्रेंशिएट करो इसे विद रेस्पेक्ट टू x, बिगेट y1 इक्वल टू a की पावर x का a की पावर x होता है और साथ होता है log e a। कहीं कहीं आपके लिए दिया होगा log a और log e a के ही बराबर होता है क्योंकि a इसका बेस होता है, जिससे किसी में लिख दिया है कहीं नहीं लिखा है। ये हो गया 2। अगेन करें, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y2 बराबर a की पावर x का करेंगे क्योंकि इसमें तो x हमारा है ही नहीं, तो इसका डिफरेंस, ये तो कांस्टेंट राशि है, कांस्टेंट राशि का कभी होता नहीं है और जो गुणांक में होती है तो बिल्कुल एज दिस रहती है। तो a की पावर x का a की पावर x हुआ, फिर log e a हुआ ऐसे करके, और ऑलरेडी ये log e a मौजूद था हमारे पास, तो हमारे लिए प्राप्त हो गया a की पावर x log e a का होल स्क्वायर y2। 3 हम कर सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट अगेन, अब आप समझ रहे होंगे कि क्या आने वाला है, y3 बराबर a की पावर x log e a का होल क्यूब 4। इसी प्रकार से इन जनरल प्राप्त करें, इन जनरल एक व्यापक रूप, तो yn बराबर a की पावर x log e a की पावर n। ये काफ़ी अच्छे फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में अच्छे ढंग से आ रहे होंगे। एक और देखते हैं अगला।
y बराबर ax प्लस b की पावर m। ये काफ़ी अच्छा है, इसे देख लेते हैं। हम इसका करते हैं डिफ्रेंशिएट, उसी क्रम में करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सब इजी है। y1 बराबर m ax प्लस v इंटू m माइनस 1। ये वाली घात आगे आ जाती है, जैसा कि आपने x की पावर n में देखा था। अब इसका जब अंदर का करेंगे तो ये बनेगा आपके लिए a x का 1 हो जाएगा प्लस 0। तो हमारे लिए प्राप्त हुआ a तो आगे आ गया, मान लीजिए m ax प्लस b की पावर m माइनस 1। ये हमें मिला इक्वेशन नंबर 2। इसी क्रम में डिफ्रेंशिएट अगेन विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ 2। दो को करेंगे इसको, तो हमें मिलेगा y2 बराबर am तो मौजूद है, इसका करेंगे तो आएगा m माइनस 1 और ax प्लस b की पावर m माइनस 2। घात 2 घट जाती है जैसा कि आपको पता है, और फिर से करेंगे तो ये बनेगा a प्लस 0, जैसा आपको पता है बनेगा a स्क्वायर m माइनस 1 ax प्लस b की पावर m माइनस 2। इक्वेशन नंबर 3। y2 डिफ्रेंशिएट अगेन of 3 with respect to x। ये लिखना आप जानते ही हैं, कर दिया a की पावर 3 सॉरी y3 इंटू a की पावर 3 m माइनस 1 m माइनस 2 ax प्लस b की पावर m माइनस 3। इसका जनरल टर्म्स आप निकालने के लिए एक चीज़ को ध्यान दें, वो क्या है कि जब यहाँ पर m माइनस 2 है तो यहाँ पर है आपके लिए m माइनस 3, यहाँ पर भी 3 है, तो इन जनरल क्या लिखना है हमें, और ये क्या आएगा yn बराबर a की पावर n तो आएगा ही आएगा m माइनस 1 m माइनस 2 एंड सो n। बताइए यहाँ पर आएगा m माइनस n माइनस 1 इंटू एक्स की ax प्लस b की पावर m माइनस n। ये m माइनस n यहाँ पर, क्योंकि ये एक यहाँ पर n है तो यहाँ पर एक पॉइंट जो है एक अंक छोटा होगा, n माइनस n होगा, जैसा कि इस क्रम में लिखा हुआ है। तो ये हो गए 3। नेक्स्ट अगली वीडियो देखिए, हम करते हैं।